हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स प्रिपेयर। आप सभी का फिर से एक बार अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो जो आज का हमारा टॉपिक होगा, जो हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है गोलमेज सम्मेलन। तो हम इसमें देखेंगे गोलमेज सम्मेलन क्या है और ये कैसे और क्यों हुए। तो साधारण भाषा में देख लेते हैं कि एक टाइम पर जब नमक आंदोलन हुआ था भारत में, तो उसके बाद अंग्रेजों को ये लगने लगा था कि अब हमारा जो है भारत पर अधिकार खतरे में है, जिसके लिए हमको अब भारतीयों को भी सत्ता में शामिल करना पड़ सकता है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश सरकार ने लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसके अंतर्गत साइमन कमीशन, गांधी इरविन समझौता, कम्युनल अवार्ड, पूना समझौता और भी बहुत सी चीजें हैं जो हुई थी। इनके बारे में हम डिटेल्स में देख लेते हैं। तो देखिए, अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका और मेरे नोट्स पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं गोलमेज सम्मेलन क्या है। ये गोलमेज सम्मेलन जो है 1930 से 1932 तक रहा है। नमक आंदोलन के कारण ही अंग्रेजों को यह एहसास हुआ था कि भारतीयों को भी सत्ता में हिस्सा देना पड़ेगा। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश सरकार ने लंदन में गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन शुरू किया था। तो निरंतर बढ़ते हुए असंतोष को दूर करने और साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हो जाने के बाद भारत के नए संविधान की रचना के लिए जो वहां उस टाइम पर वायसराय थे, कौन थे? लॉर्ड इरविन। उन्होंने 21 अगस्त 1929 ईस्वी को लंदन में गोलमेज सम्मेलन का प्रस्ताव रखा। तो इसका प्रस्ताव कब रखा गया था? 31 अगस्त 1929 ईस्वी को। तो अब देख लेते हैं कि साइमन कमीशन क्या है। साइमन कमीशन 7 ब्रिटिश सांसदों का समूह था, जो कि स्टेनली बॉल्डविन की प्रधानता के अधीन में था। इसका गठन कब किया गया था? 8 नवंबर 1927 को भारत में संविधान सुधारों के लिए किया गया था। इसका गठन क्यों किया गया था? भारत में जो संविधान था उसके सुधारों के अध्ययन के लिए किया गया था। साइमन कमीशन भारत में कब आया? 3 फरवरी 1928 में। तो जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि साइमन कमीशन भारत कब आया, ये पूछा भी जाता है बहुत। तो ये 3 फरवरी 1928 में भारत में आया। इसके बाद 1930 से 32 के बीच सम्मेलनों की एक श्रृंखला के तहत 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे कुल, जिसमें भारत और इंग्लैंड के सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया था। तो जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन है वो 12 सितंबर 1930 से 29 जनवरी 1931 तक रहा है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है वो 7 सितंबर 1930 से 2 दिसंबर 1931 तक, और तृतीय जो है वो 17 नवंबर 1932 ईस्वी से 24 दिसंबर 1932 ईस्वी तक रहा। तो सबसे पहले देखते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन, इसमें क्या क्या हुआ, ये क्यों हुआ और इसके क्या क्या प्रस्ताव थे। ये 12 सितंबर 1930 से 29 जनवरी 1931 तक हुआ। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है वो किसकी अध्यक्षता में हुआ था? ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड। इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो उसका सही उत्तर होगा रैमसे मैकडोनाल्ड ने। 12 नवंबर 1930 को महामहिम जॉर्ज पंचम ने लंदन में रॉयल गैलरी हाउस ऑफ लॉर्ड्स में आधिकारिक तौर पर इसका उद्घाटन किया। कुल 16 प्रतिनिधियों ने 3 ब्रिटिश राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व किया था। ब्रिटिश भारत से कुल 74 यानी कि 58 राजनीतिक हस्तियां और रियासतों के 16 प्रतिनिधिमंडल उपस्थित थे इसमें। कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बैठक का बहिष्कार किया था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस की पूर्ण स्वराज की मांग पर विचार करने से इनकार किया गया था। इसका मतलब है कि पहले जो गोलमेज सम्मेलन की बैठक हुई थी उसमें कांग्रेस शामिल नहीं हुई थी। इसमें जो चर्चा किए गए मुद्दे हैं वो थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अछूतों के लिए पृथक निर्वाचिका की मांग की थी। तेज बहादुर सप्रू ने अखिल भारतीय संघ की मांग की थी। इस संघ में ब्रिटिश भारत और रियासतें भी शामिल होंगी। मुस्लिम लीग ने इस विचार का समर्थन किया। रियासतें इस विचार के लिए तैयार थीं, बशर्ते उनकी आंतरिक संप्रभुता को कमतर न आंका जाए। संघीय ढांचे, प्रांतीय संविधान, रक्षा सेवाएं, अल्पसंख्यकों का मुद्दा, सिंध और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, विधायिका के प्रति कार्यकारी जिम्मेदारी आदि जैसे कई मुद्दों पर प्रथम गोलमेज सम्मेलन में चर्चा की गई। ये सम्मेलन 19 जनवरी 1931 को संपन्न हुआ। सम्मेलन में कई सिद्धांतों पर सहमति बनी, लेकिन क्रियान्वयन के लिए ज्यादा कुछ नहीं किया गया। सम्मेलन के बाद कांग्रेस ने अपने सविनय अवज्ञा आंदोलन जारी रखा और इस सम्मेलन को लास्ट में असफल माना गया। इसके बाद दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन है वो होता है, वो हुआ है
7 सितंबर 1930 से 2 दिसंबर 1931 तक। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बाद ब्रिटिश सरकार को देश के राजनीतिक मामलों में कांग्रेस पार्टी के महत्व का एहसास हुआ, जिसके बाद उन्होंने गांधी इरविन समझौता किया। इसमें क्या हुआ था, वायसराय जो थे लॉर्ड इरविन एक समझौता करने की कोशिश करने के लिए गांधी जी से मिले। कांग्रेस को दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति देने के लिए वे 5 मार्च 1931 को निम्नलिखित पर सहमत हुए। मतलब ये जो मुद्दे थे इन पर सहमति प्रदान की। सबसे पहला, सभी ने अवज्ञा आंदोलन समाप्त हो जाएगा और कांग्रेस दूसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित करेगी। सरकार कांग्रेस को सीमित करने के लिए बनाए गए किसी भी नियम को रद्द कर देगी, साथ ही कांग्रेस से संबंधित अपराधों से संबंधित सभी आरोपों को रद्द कर देगी। थर्ड है गांधी इरविन समझौते। 1931 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। इस समझौते के बाद ही कांग्रेस ने जो है गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। दूसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान लॉर्ड विलिंगडन भारत के वायसराय थे और प्रधानमंत्री जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, रैमसे मैकडोनाल्ड थे। हालांकि वे अब गठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रहे थे। जो इसमें भाग लेने वाले प्रतिनिधि थे वो कौन कौन थे, ब्रिटिश प्रतिनिधि थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जेम्स रैमसे मैकडोनाल्ड और ब्रिटेन की विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि। रियासतों में विभिन्न रियासतों के महाराजा, नवाब, सरदार और दीवान शामिल थे। ब्रिटिश इंडियन ग्रुप के प्रतिनिधि महात्मा गांधी, रंगास्वामी अय्यर और मदन मोहन मालवीय, सीपी रामास्वामी अय्यर, ये ब्रिटिश भारत सरकार के प्रतिनिधि थे। जो मुस्लिम प्रतिनिधि थे वो कौन कौन से थे, आगा खां तृतीय, ये मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि थे। आगा खां तृतीय, मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना शौकत अली, ए के फजलुल हक, मोहम्मद इकबाल, ये सभी मुस्लिम प्रतिनिधि थे। और हिंदू प्रतिनिधि कौन कौन से शामिल थे, बी एस मुंजे, ये हिंदू महासभा के नेता थे। एम आर जयकर। दलित वर्गों की ओर से कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ये भी याद रखिएगा। सिख प्रतिनिधि कौन थे, सरदार उज्जवल सिंह। महिला प्रतिनिधि जो थी इसमें गोलमेज सम्मेलन में जो शामिल हुई थी, सरोजनी नायडू, बेगम जहारा शाहनवाज, राधाबाई सुब्बारयन। उदारवादी प्रतिनिधि कौन थे, तेज बहादुर संप्रू, चिमनलाल, हरिलाल सीतलवाड़। कांग्रेस ने पूरे भारत की बात करने का दावा किया था, लेकिन अन्य प्रतिनिधियों ने इसका विरोध किया। ऐसा लग रहा था कि भारतीयों के बीच कई मुद्दों पर आम सहमति नहीं थी। इसके बाद आता है कम्युनल अवार्ड। ये क्या था, इस सम्मेलन में अंग्रेजों ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा की, जिसमें मुसलमानों, सिखों व बहिष्कृत दलित वर्गों के लिए अलग अलग निर्वाचक मंडल बनाए गए थे। गांधी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन करके इस निर्णय का कड़ा विरोध किया। दलित वर्गों को अलग अल्पसंख्यक मानने के मुद्दे पर गांधी जी और अंबेडकर के बीच में मतभेद था। गांधी जी दलित वर्गों को हिंदू धर्म से बाहर एक अलग इकाई मानने के खिलाफ थे। इसे 1932 के पूना समझौते के जरिए सुलझाया गया। यानी कि जो गांधी जी और अंबेडकर के बीच मतभेद था इस वर्गों को लेकर, उसके लिए पूना समझौता किया गया, जो कि 24 सितंबर 1932 को हुआ। अब ये पूना समझौता क्या है ये भी देख लीजिए। डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के बीच पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को पूना समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। इस समझौते में डॉक्टर अंबेडकर को कम्युनल अवार्ड में मिले पृथक निर्वाचन के अधिकार को छोड़ना पड़ा तथा संयुक्त निर्वाचन, जैसा कि आजकल होता है हमारे इस टाइम में, पद्धति को स्वीकार करना पड़ा। परंतु साथ ही कम्युनल अवार्ड से मिली 71 आरक्षित सीटों के बजाय पूना पैक्ट में आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ाकर 148 करवा ली गई। फिर होता है तृतीय गोलमेज सम्मेलन, 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 ईस्वी तक। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की विफलता के बाद, यानी कि दूसरा वाला जो गोलमेज सम्मेलन था उसकी भी विफलता के बाद 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक लंदन में तीसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया। मात्र 46 प्रतिनिधियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया, क्योंकि अधिकतर मुख्य भारतीय राजनीतिक प्रमुख इस सम्मेलन में मौजूद नहीं थे। ब्रिटेन की लेबर पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस सत्र में भाग लेने से इनकार कर दिया था। इस सम्मेलन में एक कॉलेज छात्र चौधरी रहमत अली ने विभाजित भारत के मुस्लिम भाग का नाम पाकिस्तान रखा। मोहम्मद अली जिन्ना ने इस सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया था। इस सम्मेलन के समय भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड विलिंगडन। इसमें उदारवादी नेता तेज बहादुर संप्रू और दलित नेता बी आर अम्बेडकर शामिल हुए। जो कि तीनों गोलमेज में जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे उसमें भाग लेने वाले नेता कौन थे, तेज बहादुर संप्रू और अंबेडकर जी, ये जो थे ये तीनों सम्मेलनों में मौजूद रहे थे, इन्होंने तीनों में भाग लिया था।
तीनों सम्मेलनों के दौरान इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? रेमजे मैकडोनाल्ड। गोलमेज सम्मेलन के परिणाम क्या रहे? जो तीनों गोलमेज सम्मेलन रहे उनका परिणाम था मार्च 1933 में सम्मेलन की सिफारिशों को श्वेत पत्र में प्रकाशित किया गया। लॉर्ड लिनलिथगो समिति बनाई गई और 1935 का भारत सरकार अधिनियम इन सिफारिशों के आधार पर ही पारित किया गया था। यानी कि गोलमेज सम्मेलनों के बाद 1935 का भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया। अब जो इसके महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनको पूछा जाता है क्वेश्चंस में, वो एक बार देख लेते हैं। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय कौन कौन थे? ये मैंने अभी बताया था, तेज बहादुर संप्रू और अंबेडकर जी। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाली एकमात्र महिला कौन थी? सरोजनी नायडू। ये क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। और एनी बेसेंट, ये दोनों जो थी ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाली महिला थी। महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था? एनी बेसेंट ने। तीनों सम्मेलनों के दौरान इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? रेमसे मैकडोनाल्ड। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन। और दूसरे और तीसरे के समय कौन थे? लॉर्ड विलिंगडन। यानी कि पहले गोलमेज सम्मेलन जब हुआ था, जब भारत के वायसराय थे लॉर्ड इरविन, और दूसरे और तीसरे के दौरान थे लॉर्ड विलिंगडन। तीनों गोलमेज सम्मेलन कहां पर हुए? लंदन में। कम्युनल अवार्ड किस सम्मेलन में दिया गया? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। तो ये जो थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इससे पूछे जाते हैं। तो आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।